Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the structural elucidation of the geraniol. In the last lecture, we have already discussed about the structural elucidation of the citral. And this particular structural elucidation will be very simple, like that of the citral one. So first of all, we will see what are the different sources from where we can obtain the geraniol. So first of all, as we all know, we have already discussed in the first lecture of the terpenoids that the geraniol can be obtained in the free state, in the form of the esters, from the essential oils, and that essential oil is from the geranium, from the rose, etc. As we also know, what is an essential oil? Essential oil is the oil which is obtained from the original plant part. इस ओरिजिनल प्लांट पार्ट से जो ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसेंशियल ऑयल. और जो एसेंशियल ऑयल होता है, इसकी जो अमाउंट होती है इसके अंदर टर्पिनॉइड्स की, दैट अमाउंट डिफर्स फ्रॉम द डे टाइम और द मिड डे टाइम और द नाइट टाइम. आपके जो अमाउंट होगी डिफरेंट टर्पिनॉइड्स की एसेंशियल ऑयल के अंदर, वो डिफर करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जो जेरेनियोल्स हैं, ये सिट्रल की तरह, अदर टर्पिनॉइड्स की तरह, दे आर आल्सो यूज्ड इन द परफ्यूमरी इंडस्ट्री. दे हैव सम स्पेसिफिक ऑर्डर. ड्यू टू दैट रीजन दे एक्ट एज द परफ्यूम्स. ये परफ्यूम्स की तरह काम करते हैं, आर्टिफिशियल परफ्यूम्स की तरह ये काम करते हैं. दे आर द मेन कंपोनेंट इन द डिफरेंट परफ्यूम्स. इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं जेरेनियोल? जैसे कि हमने लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ी थी पिछले लेक्चर के अंदर, दैट इज ऑफ सिट्रल. देखो ये सिट्रल की स्ट्रक्चर है. अगर हम इस सिट्रल के अंदर जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, जस्ट हम इसकी रिडक्शन कर दें सोडियम एमालगम के साथ, हमने इसकी रिडक्शन की, तो व्हाट वी गेट, वी विल ऑब्टेन अनदर कंपाउंड दैट इज द जेरेनियोल. और इसी की स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन को आज हम स्टडी करने वाले हैं. जब भी हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करते हैं, उसका मतलब ये है कि वी डोंट नो about the structure of the geraniol. We want to determine what is the structure of the geraniol. That is the meaning of the structural elucidation. Elucidation means determination. तो दैट इज द स्ट्रक्चर. इसको हम कभी ड्रा नहीं करेंगे. अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि राइट ए नोट ऑन द स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन ऑफ द जेरेनियोल, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पे ड्रा की है, आप इसको ड्रा नहीं करेंगे. इसको सिर्फ रफली आप ड्रा करके कहीं पे रख सकते हैं, कॉपी के अंदर या अपने माइंड के अंदर उसको रखें. रफली आप ड्रा कर लें, लेकिन मेन पेज के ऊपर जहां पे आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, आप वहां पे इसको ड्रा नहीं करेंगे. तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करना. मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कैसे करें? देयर आर द डिफरेंट मेथड, लाइक द लीबेग मेथड, जिससे आप परसेंटेज ऑफ कार्बन को डिटरमाइन करते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को डिटरमाइन करते हैं. उसके बाद रिमेनिंग परसेंटेजेस ऑफ ऑक्सीजन. अगर कोई और हेटेरोएटम है तो देयर आर डिफरेंट मेथड, लाइक द चेल्डाल्स मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन. Dumas method, that is also for the determination of the percentage of the nitrogen. Means there are different methods to determine the percentage of the different atoms which are present in the given compound. तो सबसे पहले जब हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज के बाद फिर आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, जैसे मोल कॉन्सेप्ट वाली यूनिट में आपको सिखाया था हमने कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड बाय यूजिंग द परसेंटेजेस ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन इट. तो फिर ये पाया गया कि जब हमने नेचुरल जो सोर्स है वहां से एसेंशियल ऑयल लेके उसके अंदर से हमने जेरेनियोल को आइसोलेट किया. आइसोलेट करने के बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे इट इज टू बी फाउंड दैट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द जेरेनियोल इज C10H18O. जैसे अभी हमने देखा था पीछे कि जो जेरेनियोल है ये आपकी सिट्रल की रिड्यूस्ड फॉर्म है. रिड्यूस फॉर्म मींस उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप था आपके सिट्रल के अंदर, और जेरेनियोल के अंदर क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप. मींस 2HR एक्स्ट्रा इन देयर फार्मूला. तो आपने देखा था सिट्रल का जनरल फार्मूला क्या था? C10H16O. और जेरेनियोल का जनरल फार्मूला क्या है? C10H18O. ओनली 2 हाइड्रोजन आर मोर. Further, next property is the optical activity. Optical activity means the compound which can rotate the ppl either toward the right hand side or the left hand side are optically active. All other compound which have no chiral carnatum, they cannot rotate the ppl towards the right or the left hand side.
जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है पहले से, मैंने पहले बताया इसको आप ड्रा नहीं करेंगे, इसको सिर्फ रफ पेज के ऊपर आप ड्रा करके रखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर को आप पहले ही याद करके रख लें तो एग्जाम में आपके लिए इजी हो जाता है। आप भूल जाएं कि जो जेरेनियोल है ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। स्ट्रक्चर अगर आपने याद कर रखी है तो आप स्ट्रक्चर को देख के ये देख सकते हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हैज एनी chiral carnatum or not. Chiral carnatum are those carbon atom in which the all the four valencies of the carbon atom are satisfied by four different groups. इसके अंदर जितने भी कार्बन एटम है, कोई भी ऐसा कार्बन एटम नहीं जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट, जिसके ऊपर लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट। एक भी कार्बन ऐसा नहीं है इस जेरेनियोल की स्ट्रक्चर में जो हमने रफली ड्रा कर रखी है। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन राइट geraniol is an optically inactive compound due to the absence of any chiral carnatum, and that is confirmed by an experiment। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि आपने जेरेनियोल को पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर इसका सॉल्यूशन बना के आपने डाला और इंस्ट्रूमेंट को आपने ऑन किया। व्हेन यू पास द पीपीएल, पीपीएल मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हेन यू पास दैट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की कैसी लाइट होती है? द लाइट हुज पार्टिकल ऑसिलेट ओनली इन वन प्लेन, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर से हमने शो किया, देयर पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग ओनली इन वन प्लेन। व्हेन यू पास दैट पीपीएल थ्रू द जेरेनियोल सॉल्यूशन, इट इज फाउंड दैट देयर occurs no change in the rotation, there occurs no rotation किसके अंदर? इन द पीपीएल। as there occurs no rotation in the PPL, what it means? The compound is optically inactive. Geraniol optically inactive है, ये inactive है, ये कुछ नहीं कर रहा PPL के साथ, ना इसको राइट साइड में रोटेट कर रहा, ना इसको लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वे से इस टाइप से हमने डिटरमाइन किया और उसी बेसिस पे फिर हमने कहा एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि पीपीएल को रोटेट नहीं कर रहा। व्हाट इट मींस, जो स्ट्रक्चर होगी आपकी जेरेनियोल की उसके अंदर कोई भी कायरल कार्बोनेटम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि जो स्ट्रक्चर है जो हमने रफली लिख रखी है, इससे पहले ही पता चल रहा है कि इसके अंदर एक OH ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे? सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट होता है, तो अब क्या करेंगे? यू विल टेक ए टेस्ट ट्यूब। देखो आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिया? नीचे सबसे पहले जेरेनियोल, और फिर जेरेनियोल के लेके आप इसमें क्या डालेंगे? आप इसमें डालेंगे सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। When you add the seric ammonium nitrate solution in the test tube containing the geraniol as a compound whose structure is not known to you, we will get the red color if the OH group is present. तो हमने क्या देखा? जैसे ही सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन आपने इसमें ऐड किया, we get the red color, रेड कलरेशन इसके अंदर आ गई। बोलो कैसी कलरेशन आई इसके अंदर? रेड कलर। So the presence of red color in the test tube after addition of the seric ammonium nitrate solution in the geraniol, it confirms that the geraniol must have an OH group, OH alcoholic group, क्योंकि OH phenolic भी हो सकता है, लेकिन OH alcoholic group की यहाँ पे बात चल रही है। फर्दर जैसे ही हमने जेरेनियोल का ऑक्सीडेशन किया, जेरेनियोल का हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन के बाद जेरेनियोल गेट कन्वर्टेड इनटू सच टाइप ऑफ कंपाउंड व्हिच कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड इट कन्वर्टेड इनटू ए कंपाउंड व्हिच कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप। तो व्हाट इट शोज दैट, देखो ये बेसिक हम पहले से जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप हो, एल्कोहलिक ग्रुप का कैसे पता चला? बाय द सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, कि इस कंपाउंड के अंदर आपके बोलो क्या है? इट कंटेन्स एन कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप, इसके अंदर OH ग्रुप है। तो यहां तक की स्केलेटन से क्या पता चला? देखो ये कोई स्केलेटन थी, इसके अंदर जरूर कोई OH ग्रुप है, और OH ग्रुप भी बोलो आपके जो है वो कैसा है? देखो सिर्फ OH ग्रुप का पता चला था, दैट इज द स्केलेटन, क्योंकि इसमें आपने CN डाल दिया था। CN डालने से बोलो कैसा कलर आया था? रेड कलर आ गया, तो इट मींस दैट इज द स्केलेटन। ऐसी कुछ स्केलेटन जिसमें OH है। फर्दर जो हमने जेरेनियोल की जब ऑक्सीडेशन की और हमें एल्डिहाइड मिला विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो सिट्रल मिला, उससे क्या पता चला? जो इसकी स्केलेटन है वो कैसी है? इसकी स्केलेटन कुछ ऐसी है कि जिस स्केलेटन के अंदर जिस कार्बन के ऊपर देखो OH है वो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, दैट इज द प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। कैसा ग्रुप है बोलो? ये प्राइमरी, दैट इज द स्केलेटन। अब ये स्केलेटन इतना हमें पता चल गया कि CH2 के ऊपर OH अटैच है। CH2 के ऊपर कौन अटैच है बोलो? OH। तो मैं स्टेप बाय स्टेप, इसी को स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन कहते हैं, कि स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट रिएजेंट की हेल्प से हम उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज गेन करते रहते हैं। उसके बाद फर्दर क्या किया हमने? MnO2 के साथ रिएक्शन। MnO2 एक ऐसा स्पेसिफाइड रिएजेंट है जो एक ऐसे OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और उसको एल्डिहाइड ग्रुप पे कन्वर्ट कर देता है जो एलाइलिक पोजीशन के ऊपर। मीन जैसे हमने ये किया,
देखो ये डबल बॉन्ड से अगला जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड एज द एलाइलिक पोजीशन, और उसके ऊपर OH है, और तभी आपने MnO2 डाला तो रिएक्शन हुई, और एलाइलिक जो OH है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द आपके एल्डिहाइड ग्रुप है। ये जो CH2OH था तो एलाइलिक पोजीशन है, बोलो ये कैसी पोजीशन थी, दैट इज द एलाइलिक पोजीशन। तो जो एलाइलिक OH है ये किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो CH2OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में, डबल बॉन्ड रिमेन अनअफेक्टेड। तो दैट इज द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएजेंट। अलग से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एन MnO2। MnO2 के एडवांटेज क्या है, ये डिटेक्ट करता है कि उस कंपाउंड के अंदर एलाइलिक OH ग्रुप है, बोलो कैसा है, एलाइलिक OH। तो अभी तक अब हमारी स्केलेटन देखो ये हो गई, नाउ दैट इज द स्केलेटन। देखो फर्दर स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीड करते जा रहे हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या सीखा था, देखो ये पहले वाला पॉइंट देखो जो CN डाला था, ये स्केलेटन है। उसके बाद फर्दर स्केलेटन के प्राइमरी आपका OH है, देखो इस स्केलेटन का पता चला। स्केलेटन फर्दर इंक्रीज हो गई कि एलाइलिक OH है, एक डबल बॉन्ड का भी पता चल गया इसके अंदर। उसके बाद फर्दर जब हमने देखा कि इसके अंदर एलाइलिक OH है, और ये भी पाया गया कि जो आपका सिट्रल बना है इट कैन फर्दर बी बैक कन्वर्टेड इनटू द जिरेनियोल बाय द रिडक्शन। अगर हम रिडक्शन कर दें सिट्रल की तो हमें दोबारा क्या मिल जाता है, जिरेनियोल। तो उससे हमें ये अंदाजा हो गया कि जो आपका जिरेनियोल है इट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द सिट्रल, इट इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द सिट्रल। और सिट्रल की स्ट्रक्चर हम पहले से जानते हैं, देयर स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड। इसीलिए जो स्ट्रक्चर है जिरेनियोल की वो ये होनी चाहिए जो हमने आपके सामने लिखी है। ऐसा क्यों, क्योंकि सिट्रल की जो स्ट्रक्चर है वो हम पहले से जानते हैं कि दैट इज द, देखो स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल देखो इस टाइप से, देखो ये स्ट्रक्चर सिट्रल की है। और ये हमने देख लिया कि अगर हम रिडक्शन कर दें सिट्रल का तो हमें क्या मिल जाता है, बोलो तो हमें ऑब्टेन हो जाता है, बोलो क्या, जिरेनियोल। तो इट मींस दैट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द जिरेनियोल। लेकिन फर्दर कंफर्मेशन के लिए हमने ये भी देखना है आगे क्या इसमें कोई अनसैचुरेशन, जैसे अभी पता चल गया कि डबल बॉन्ड आ गए। अगर हम यही स्ट्रक्चर जिरेनियोल की माने इस बेस के ऊपर कि सिट्रल की जब हम दोबारा रिडक्शन करते हैं जिरेनियोल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट मींस दैट इज द जिरेनियोल इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द सिट्रल। ऑन दैट बेसिस ये स्ट्रक्चर हमने डेवलप कर ली जिरेनियोल की, जो अभी हमने देखो यहाँ पे ड्रा करके आपके सामने दिखा दी। लेकिन इसकी फर्दर कंफर्मेशन करनी है क्योंकि इसमें तो डबल बॉन्ड भी है, दो डबल बॉन्ड है, उसका कैसे पता करें, उसको कंफर्म तो करना ही पड़ेगा। तो फर्दर कंफर्म कैसे की, टेस्ट फॉर द डबल बॉन्ड में जो ये स्ट्रक्चर अभी आ गई इसको हम फर्दर कंफर्मेशन देंगे कि प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड मींस जब हमने सिट्रल लिया, देखो यहां तक की स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी देखो एस्टेब्लिश थी, यहां तक की। तो ये जो आगे फॉर्म है कि दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जिरेनियोल, इसका तो कैसे पता चला था, आपके जब रिडक्शन हमने की थी। लेकिन अभी तक की ये तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है ही इतनी, ये तो हम पहले ही पता चल चुके थे MnO2 के साथ रिएक्शन करके। अगर हम इसी स्केलेटन को ले और इसके अंदर हम ब्रोमिनेशन कर दें तो क्या होगा, आप ये जानते हैं कि जो ब्रोमीन है, अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ले लें, बोलो यहाँ पे जिरेनियोल, और जो ब्रोमीन होती है इसका ब्रोमीन वाटर हम लेंगे, बल्कि इसका ऑरेंज कलर का लिक्विड होगा, ये ऑरेंज कलर का लिक्विड है। तो जैसे ही हमने ब्रोमीन को इसमें डाला तो ऑरेंज कलर ऑफ द ब्रोमीन गेट डिस्चार्ज। यहाँ पे हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिला, बोलो कैसा सॉल्यूशन मिला, इसके अंदर कलरलेस ही सॉल्यूशन मिला। मींस द ऑरेंज कलर ऑफ द ब्रोमीन गेट डिस्चार्ज, व्हाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट डबल बॉन्ड, क्योंकि एडिशन रिएक्शन हो गई, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ब्रोमीन ऐड हो गया, Br2 नहीं रहा। Br2 अगर देखो ब्रोमीन अगर Br2 की फॉर्म में है तभी उसका ऑरेंज कलर है, लेकिन Br2 तो यूज अप हो गया यहाँ पे, तो इसलिए उसका ऑरेंज कलर आपका डिस्चार्ज हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास Br2 की बजाय हम एल्कलाइन KMnO4 डाल दें टेस्ट ट्यूब में, बोलो टेस्ट ट्यूब में हम क्या डाल दें, एल्कलाइन KMnO4, तो जो एल्कलाइन KMnO4 है उसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर कंपाउंड, इट इज ए पिंक कलर कंपाउंड। तो उसी टाइप से मान लीजिए हम सेकंड आपको बताएं, देखो ये टेस्ट ट्यूब हमने ड्रा की, इसके अंदर हमने जिरेनियोल ले लिया और इसके अंदर हमने एल्कलाइन देखो KMnO4 हमने ऐड कर दिया, एल्कलाइन KMnO4 जिसे आप बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं, पिंक कलर का कंपाउंड होता है, पिंक कलर गेट डिस्चार्ज, तो मींस हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिला यहाँ पे। द पिंक कलर ऑफ द KMnO4 गेट डिस्चार्ज ऑन एडिशन ऑफ एल्कलाइन KMnO4 इन द जिरेनियोल। ऐसा क्यों, क्योंकि इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो अगर हम इसी स्ट्रक्चर को आगे इसी टाइप से ड्रा करते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड था वहां पे क्या हुआ, देखो
ऑक्सीजन लग गया बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ की वैलेंसी पूरी एच से की कहां से आएगा, एच आपके मीडियम से। तो ऐसा कब हुआ, जब डायोल्स हमें मिल गए, जो आपने क्या डाला है, एल्कलाइन KMnO4, और जो पिंक कलर है एल्कलाइन KMnO4 का, वो क्या हो गया बोलो, डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट रिएजेंट दैट इज द टिल्डन्स रिएजेंट, इट इज वेरी फैंटास्टिक रिएजेंट, और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम वो कैसे हैं, वो टर्शरी हैं या वो सेकेंडरी उनका नेचर है, उसका भी हमें फर्दर पता चल जाता है। देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ऐसा डबली बॉन्डेड कार्बन एटम लिए जो टर्शरी है, उसके बाद हमने इसके अंदर टिल्डन्स रिएजेंट ऐड किया, एडिशन रिएक्शन होगी डबल बॉन्ड के अक्रॉस NO और ये Cl नेगेटिव, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन एटम एंड डोनेटेड टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे NO है। उसके बाद बैक कार्बन एटम के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अब Cl नेगेटिव नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो यहाँ पे अटैक करेगा, तो ओवरऑल एडिशन रिएक्शन होगी, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है, बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेप द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, so the name of the reaction is electrophilic and overall addition takes place, whole of the addendum get added across the double bond, so it is the addition reaction। और यहाँ पे चीज ध्यान रखने की ये है कि जो कंपाउंड बना उसका कलर ब्लू होगा यहाँ पे, because both of the doubly bonded carbon atom are the tertiary, but if both of the doubly bonded carbon atom are not the tertiary, अगर वो tertiary नहीं है, if one of the doubly bonded carbon atom is secondary, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, देखो इस कार्बन के ऊपर हमने एक H लगा दिया, that is the secondary carbon atom now, अब ये सेकेंडरी हो गया कार्बन, देखो हमने यहाँ पे S भी लिख रखा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो हमने S लिख दिया यहाँ पे। अगर हम ऐड करेंगे अब की बार दोबारा से वही नाइट्रोसिल क्लोराइड में टिल्डन्स रिएजेंट, तो उसी टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखो यहाँ पे चली, NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मार्कोनिकोव्स रूल चलेगा। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, बोलो क्या कहता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल अटैच टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम which contain the least number of H atom, means जो नेगेटिव पार्ट है ये यहाँ पे अटैच होगा इसके ऊपर, पर ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखो यहाँ पे और फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैच, लेकिन मार्कोनिकोव्स रूल चलेगा यहाँ पे। तो हमने देखो Cl को अटैच किया, NO को अटैच किया, क्योंकि सेकेंडरी है, वन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इज सेकेंडरी, ड्यू टू दैट रीजन देयर इज ए CH बॉन्ड, देखो H भी है यहाँ पे, अगर ये H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, these two electron act as a lone pair and that lone pair is alternatively present with the NO bond, इसलिए देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो शिफ्ट हो जाएंगे दोनों CH बॉन्ड के, देखो इधर, और ये यहाँ पे इधर चले जाएंगे, तो आइसोमराइजेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस एंड द रिजल्टेंट कंपाउंड इज कलरलेस। मतलब अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड का ये पता लगाने के लिए वो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम टर्शरी हैं या कोई सेकेंडरी तो नहीं, हम नाइट्रोसिल क्लोराइड डालते हैं, अगर कलर ब्लू आ जाता है तो मींस बोथ द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम आर टर्शरी। If we got the colorless solution, then the doubly bonded carbon atom, one of the doubly bonded carbon atom is the secondary one, एक doubly bonded carbon atom secondary जरूर है, तो that is the beauty of that Tilden's reagent। नेक्स्ट, अगर डबल बॉन्ड है तो कितने हैं, उनके नंबर के बारे में देखें, जैसे हम स्ट्रक्चर में पहले देख चुके हैं, 2 डबल बॉन्ड है, तो इसलिए दोबारा से हमने क्या किया, देखो हमने 2 डबल बॉन्ड शो कर दिए, इतने स्केलेटन का पता चल जाएगा, हमने ब्रोमिनेशन की और उसके बाद ये टेट्रा ब्रोमो कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, देखो 4 ब्रोमो है। सो अब तक हमें अब इतनी स्केलेटन का पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता कि वेदर दीज 2 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली और नॉट, लेकिन इतना हमें पता था कि इसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि जिरेनियोल हमें कब मिला था, सिट्रल की रिडक्शन के बाद, तो इतना तो जरूर है कि, लेकिन हम उस चीज को अभी प्रूव भी करना चाहते हैं, जैसे सिट्रल के अंदर डबल बॉन्ड आपके अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर नहीं थे, कंजुगेशन में नहीं थे, तो ऐसे हम यहाँ पे प्रूव करेंगे अपनी अगली टेस्ट के द्वारा। तो प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द कंजुगेशन बाय दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन, कि जिरेनियोल ने कोई दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन शो नहीं की, बट इट मींस कि दीज 2 डबल बॉन्ड आर नॉट इन कंजुगेशन। जैसे अगर कंजुगेशन में ऐसे होते और हम मैलिक एनहाइड्राइड टाइप का कोई कंपाउंड ऐड करते तो इस टाइप से आपकी साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती, मींस दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन चलती, लेकिन नाउ नो सच दिल-ज़ेल्डर रिएक्शन विल अकर इन केस ऑफ द जिरेनियोल। मतलब यहाँ पे तो ये हो रही है, लेकिन जो जिरेनियोल है, अगर हम इसके अंदर ये मैलिक एनहाइड्राइड डाल दें, if we add the malic anhydride in it, then no Diels-Alder reaction will occur, which shows that the 2 double bond in the geraniol are not in conjugation like that of the citral। फर्दर अब हमें ये पता लगाना है कि जैसे हमने देख लिया एसाइक्लिक सिस्टम है, तो कैसे पता लगाएं कि एसाइक्लिक सिस्टम है। देखो ये स्ट्रक्चर थी यहाँ तक,
और इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर मोलिकुलर फार्मूला हमने शुरू में ही देख लिया था, C10H18O था, मतलब ऑक्सीजन को हटा दे तो C10H18। अब इसके बाद हम क्या करें, दो दो डबल बॉन्ड है, देखो दो दो डबल बॉन्ड है इसके अंदर। देखो हमने क्या किया, C10H18 दो डबल बॉन्ड है, तो अगर हम इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म निकालें तो यानी इसको सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करें, फॉर द कन्वर्जन ऑफ दैट कंपाउंड इनटू द सैचुरेटेड फॉर्म, तो यहाँ पे एक बॉन्ड, तो एक H इधर लगेगा, एक H इधर, सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए एक H इधर, एक H इधर, ताकि देखो इस टाइप से सैचुरेटेड कंपाउंड देखो ये मिल जाए। देखो ऐसे, ये सिर्फ स्केलेटन हमने ड्रा किया। देखो H ऐड हो गए हर जगह, कितने H ऐड हुए, 4। अगर 4H इसमें ऐड कर दे C10H18 में तो क्या बना, C10H22। सो कंपाउंड क्या बन गया, CnH2n+2, मींस हमें सैचुरेटेड फॉर्म ऑब्टेन हो गई है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें यहाँ पे मिल गए सिंपली इसी चीज से, which shows that कि जो कंपाउंड है वो आपका एसाइक्लिक है। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान दें, फॉर एग्जांपल अगर ये फार्मूला देखो ये होता C10H16 इसका फार्मूला होता, देखो अगर ये होता, ये जिरेनियोल के बारे में बता रहे, अगर ऐसा होता तो इससे क्या पता चलता, 4H हम देखो ऐड भी कर देते, दो डबल बॉन्ड की वजह से वही, तो फार्मूला हमें क्या मिलता, C10H22। तो उसे क्या पता चलता कि फार्मूला किसका है, बोलो CnH2n का फार्मूला है, ये ऐसा फार्मूला है। ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला किसका होता है, या तो एक ऐसे कंपाउंड का, ये देखो सारे डबल बॉन्ड का हमने पता लगा लिया, सारे डबल बॉन्ड्स का पता लगा लिया, तो उसे ये पता चलता कि फार्मूला फिर भी यही आता CnH2n, तो इट मींस जो कंपाउंड है वो मोनोसाइक्लिक है। कंपाउंड बोलो कैसा है, मोनोसाइक्लिक, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है ये किसका होता है, या तो ये एल्कीन्स का होता है, या ये किसका होता है, ये आपके साइक्लिक कंपाउंड का होता है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का। एल्कीन्स वाला पार्ट तो हम पहले ही यूटिलाइज कर चुके हैं, देखो 4H हमने ऐड कर दिए, क्योंकि हमने पहले पता लगा लिया कि आपके जो जिरेनियोल है उसके अंदर दो डबल बॉन्ड है, मतलब दो डबल बॉन्ड के ऊपर 4H ही यूज होंगे, उसको सैचुरेटेड में फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो लेकिन जैसे कि हम जानते हैं इसका फार्मूला C10H18 है, ये तो सिर्फ हमने आपको समझाया है कि आपके दिमाग में कभी ये बात ना आ जाए, क्यों हमने ऐसा कहा कि इट इज ए साइक्लिक कंपाउंड, हमने क्यों नहीं कहा इट इज ए मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि सबसे पहली स्टेप थी स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन की, मोलिकुलर फार्मूला पता लगना। मोलिकुलर फार्मूला हमने पता लगाया था C10H18O, मींस C10H18 हमने यहाँ पे लिया, उसमें 4H ऐड किए, और ऐड करने के बाद फार्मूला बना C10H22, और वो किसके इक्विवेलेंट होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड के इक्विवेलेंट हो गया, जो कि एल्केन का फार्मूला था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के इक्विवेलेंट हो गया। इट मींस अब फर्दर कोई इसमें गुंजाइश नहीं बची, तो कंपाउंड आपका कैसा हो गया, एसाइक्लिक। तो मींस आपके जो जिरेनियोल है इट इज आल्सो ए साइक्लिक कंपाउंड, इट इज नॉट द साइक्लिक कंपाउंड। वो तो हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे बताया कि अगर फार्मूला C10H16 होता, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए, तो फिर क्या हो सकता था। एग्जाम में पूछ भी लें कि मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड, एग्जाम में देखो क्वेश्चन पूछते कभी कंपटीशन में आ जाए कि कोई कंपाउंड है, उसके अंदर 10 कार्बन है, हाइड्रोजन 16 है, उसके अंदर दो डबल बॉन्ड है, तो ये बताएं वो कंपाउंड आपका मोनोसाइक्लिक होगा या एसाइक्लिक होगा। तो इसी तरीके से आप बताते हैं कि उसके अंदर 10 कार्बन है, हाइड्रोजन 16 है, दो डबल बॉन्ड का 4H हमने ऐड कर दी, उसकी सैचुरेटेड फॉर्म बनाने के लिए फार्मूला आ गया C10H22, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम यूज कर चुके हैं। और CnH2n फार्मूला किसका होता है, तो एल्कीन का या मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। एल्कीन का हो नहीं सकता, क्योंकि उसके वजह से जितने H ऐड होने थे वो पहले ही देखो यहाँ पे ऐड कर चुके थे H, इसीलिए फार्मूला क्योंकि CnH2n आया, तो इसलिए कंपाउंड कैसा होगा, मोनोसाइक्लिक। ऐसा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से, कंपटीशन में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना, इस बात को आप लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेंगे, इसको अच्छे से आप याद करेंगे। तो यहां तक हमने क्या सीख लिया कि जो आपका कंपाउंड है, जो जिरेनियोल है, वो एक एसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड, इट इज एसाइक्लिक वन। नेक्स्ट हम चलते हैं फर्दर, इसकी स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर सिट्रल जैसी ही है, मींस ये जो स्ट्रक्चर बनाई ये ठीक है। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन मेथड मींस हम ओजोनोलाइसिस करेंगे। आप क्या करेंगे, बोलो ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस जब हमने की सिट्रल जिरेनियोल की, जैसे कि हमने सिट्रल में भी किया था, तो हमने क्या मिला, देखो ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, देखो ड्रा। अगर हम इसकी ओजोनोलाइसिस करें तो देखो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। अगर हम नीचे वाले पार्ट के अंदर ओजोनोलाइसिस करें तो हमने पहले सिखाया था डबल बॉन्ड टूट के एक O ऊपर लगेगा, एक O नीचे। ऐसे इधर भी ओजोनोलाइसिस अगर हम कर दें तो एक O इधर लगेगा, लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। तो देखो आपकी स्ट्रक्चर क्या क्या मिली, ये नीचे वाला पार्ट देखो एसीटोन 1 मिल गया, ये नेक्स्ट पार्ट ये लेवल एल्डिहाइड हो गया। इधर से देखें देखो ये CH3 है यहाँ पे,
तो ये CH3 हो गया। आगे देखो ये O आ गया, देखो ये वाला O, ये हमने O लगा दिया। बीच में देखो ये CH2 है, देखो यहाँ पे ये CH2, ये CH2, इसलिए स्ट्रक्चर को माइंड में रखना जरूरी है। ये 2 CH2 हो गए। आगे देखो ये C आ गया और C के ऊपर कौन, डबल बॉन्ड O, ये मीन CHO ग्रुप आपका आ गया। लास्ट में देखो जो इधर पार्ट बच गया था, देखो ऊपर वाला, जिसमें क्या है बोलो, CH2OH, देखो ये CH2OH है और आगे सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड आगे CHO, देखो CHO आ गया। मींस दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट व्हिच आर ऑब्टेन्ड, दीज आर द नॉन प्रोडक्ट विद नॉन स्ट्रक्चर। अब इन प्रोडक्टों को ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रक्चर ड्रा करनी है कि व्हाट आर द प्रोबेबल स्ट्रक्चर, कि प्रोबेबल स्ट्रक्चर हमारी क्या क्या हो सकती हैं जिरेनियोल के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट को देखेंगे जिसके अंदर दो दो कार्बोनिल ग्रुप हो, वो लेवुलएल्डिहाइड ही है, और में तो एक एक ही आपका कार्बोनिल ग्रुप है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये लेवुलएल्डिहाइड को लिखा। अब लेवुलएल्डिहाइड के जो अरेंजमेंट है अटैच करने की एसीटोन और दूसरे प्रोडक्ट के साथ, वो डिफरेंट हो सकती है। मान लीजिए लेवुलएल्डिहाइड के लेफ्ट साइड में ही हमने एसीटोन लिख दिया, दूसरी साइड में दूसरा प्रोडक्ट लिख दिया। अब इसको देखें हम, तो देखो हम क्या करेंगे, देखो स्ट्रक्चर कैसे ड्रा बनाते हैं। अगर हम इस O को हटा दें और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, इन O को भी हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दें, सो दैट इज द फर्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर द जिरेनियोल। और ये स्ट्रक्चर ये वाली बन जाएगी, देखो जो मैंने ड्रा कर दी। देखो ये CH2OH है, देखो ये CH2OH है, ध्यान देना। उसके बाद आगे ये डबल बॉन्ड आ गया, देखो डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड के आगे बोलो कौन है, ये एंड सो ऑन। ये पूरी स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दी। दूसरे एंड पे देखें तो CH3, देखो ये 2 CH3 हो गए, देखो इस एंड के ऊपर, तो ये CH3 है, ये CH3, देखो इधर भी हम देखें CH3। आगे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर बोलो क्या है यहाँ पे, देखो ये CH3, ये वाला CH3, ये देखो ये वाला। तो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दी है। दैट इज द फर्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर, दैट इज द फर्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर द जिरेनियोल। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती, दूसरी क्या, लेवुलएल्डिहाइड को फिर लिखा, लेकिन इसको पलट के लिखा। देखो इसमें क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप राइट साइड में था, अब की बार एल्डिहाइड ग्रुप हमने लेफ्ट साइड में ले लिया है। फिर उसी टाइप से एक साइड में एसीटोन, दूसरी साइड में आपका दूसरा प्रोडक्ट। फिर उसी टाइप से हम क्या करेंगे, सेकंड पॉसिबिलिटी बनाने के लिए O को हटा दें। ये क्वेश्चन हम काफी प्रैक्टिस करवा चुके थे आपको एल्डिहाइड कीटोन में। दूसरे O को हटा के देखो ऐसे डबल बॉन्ड लगा दें। ये स्ट्रक्चर कौन है, ये आपकी ये स्ट्रक्चर बन गई, दैट इज द स्ट्रक्चर नंबर 2। Means there are these two possible structure for the geraniol, structure 1 and structure number 2. लेकिन out of these two structure, that is the structure number 1 और 2, इनमें से ठीक कौन सी स्ट्रक्चर है, इनमें से जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, सिर्फ 2 ही पॉसिबल है। तो इनमें से करेक्ट स्ट्रक्चर तो वो होगी, जैसे हमने पहले भी बताया था, सिट्रल की जब हम रिडक्शन करते हैं तो इन दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर हमें मिलती है, तो सिट्रल की जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें स्ट्रक्चर नंबर 2 मिलती है। एक तो वो फैक्ट हो गया, और दूसरा फैक्ट हम अगले स्लाइड के ऊपर बताते हैं कि हमने क्या किया, जिरेनियोल को लिया। तो कोई दोनों स्ट्रक्चर अभी हमने ड्रा भी कर दिया आपके सामने, स्ट्रक्चर 1 और 2। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या थी कि जब हमने आपको बताया था कि जब हमारे पास सिट्रल हो, बोलो कौन हो इस टाइप से, देखो सिट्रल, देखो इस सिट्रल की स्ट्रक्चर आपके सामने हम ड्रा कर देते हैं। और सिट्रल की जब हम रिडक्शन करें, बोलो क्या करें, रिडक्शन करने से हमें जिरेनियोल मिला था। तो बोलो अगर हम रिडक्शन करें तो हमें स्ट्रक्चर नंबर 2 तो नहीं मिलेगी, सॉरी स्ट्रक्चर नंबर 1 तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम इसकी रिडक्शन करें सिट्रल की तो हमें स्ट्रक्चर नंबर 2 मिल जाती है, जिससे कंफर्म होता है कि जो करेक्ट स्ट्रक्चर है जिरेनियोल की वो स्ट्रक्चर नंबर 2 ही है। सेकंड, जब हमने जिरेनियोल को ले लें और उसमें जब हम एक्वस KHSO4 डालते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो अल्फा टर्पिनियोल मिला। क्या मिला, अल्फा टर्पिनियोल मिला। और ये जो अल्फा टर्पिनियोल है ये हमें कब मिला, अगर हम स्ट्रक्चर नंबर 1 को लेते हैं और इसमें अगर हम KHSO4 डालें तो हमें अल्फा टर्पिनियोल नहीं मिलता, लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 2 के अंदर अगर हम डाल दें KHSO4 तो हमें अल्फा टर्पिनियोल ऑब्टेन होता है। तो व्हाट इट मींस, द करेक्ट स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर नंबर 2। जिरेनियोल की जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर नंबर क्या है, 2 है। तो ऑन दैट बेसिस हमने ये कंफर्म कर दिया कि जिरेनियोल की स्ट्रक्चर नंबर बोलो क्या है, 2 ही है। और फाइनली अब हम जो लास्ट टाइम पे भी हमने आपको सिखाया था कि फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ द जिरेनियोल इज प्रूव्ड बाय देयर सिंथेसिस। तो ये हमने एक रिएक्टेंट लिया, कोई एल्काइल हैलाइड है, आपका एल्काइल हैलाइड हमने लिया, ये दूसरा कंपाउंड हमने लिया एल्कोक्साइड। जब हमने इसकी रिएक्शन की, देखो इसमें आपने क्या देखा कि ये कार्बन जिसके ऊपर Br है इसके ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, Br के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। O नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको देगा, जिस कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। तो Br नेगेटिव यहाँ से निकल गया और ऑल एन Br लॉस हो गया और नया बॉन्ड बन गया जो हमने ब्लू कलर से शो किया। इसके बाद फर्दर क्लेजन रीअरेंजमेंट चलेगी। क्लेजन रीअरेंजमेंट जैसे एलाइल फिनाइल ईथर्स के केस में आपने सीखी थी, फिनोल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाई गई थी। तो सिंपल देखो डबल बॉन्ड
ये दोनों इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट डबल बॉन्ड की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे फर्दर शिफ्ट किए। अब COO के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमने आगे शिफ्ट कर दिए, तो इस टाइप से साइक्लाइजेशन हो गई। एक देखो नया बॉन्ड ये यहाँ पे बन गया, देखो जो मैंने रेड कलर से अभी शो कर दिया, दैट इज द कोलिजन रीअरेंजमेंट। उसके बाद फर्दर हम प्रोटेक्शन करेंगे आपके कीटोनिक ग्रुप की। तो प्रोटेक्शन करेंगे तो किस टाइप से, स्लाइट एसिडिक मीडियम में चलती है, ये यहाँ से O निकलेगा और यहाँ से बोलो कौन, ये H2 लॉस हो जाएगा, मींस वाटर लॉस होगा। देखो न्यू बॉन्ड बन गए, बोलो कहाँ पे, इस कार्बन के साथ। देखो ये एक नया बॉन्ड रेड कलर से दिखा है, ये एक नया बॉन्ड, देखो ये न्यू बॉन्ड, मींस प्रोटेक्शन ऑफ द कीटोनिक ग्रुप अकर्स। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब पर्टिकुलर रिएक्शन कर देंगे। रिएक्शन मींस रिडक्शन। हम रिडक्शन करना चाहते थे एस्टरिक ग्रुप की, देखो ये एस्टरिक ग्रुप था, अगर हम यहीं पे रिडक्शन कर देते डायरेक्ट तो जो आपके कीटोनिक ग्रुप है उसकी भी रिडक्शन हो जाती, वो एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन हमें कीटोनिक ग्रुप को प्रोटेक्ट रखना था, इसलिए सबसे पहले हमने प्रोटेक्शन की, उसके बाद रिडक्शन की। अब देखो ये आपका जो एस्टरिक ग्रुप है, इट गेट रिड्यूस्ड, इट गेट कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहलिक ग्रुप। जैसे कि आप जानते हैं कि C डबल बॉन्ड O, देखो अगर हम अलग से भी शो करें OC2H5, देखो यहाँ पे जब हमने रिडक्शन की तो पहले ये बॉन्ड का क्लीवेज, इधर H लग गया। फर्दर कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन, देखो ये H इधर H लग गया, तो बोलो हमें क्या मिला, CH2OH। अब हम डी प्रोटेक्शन कर देंगे, दोबारा से कीटोनिक ग्रुप रीजनरेट हो जाएगा। देखो इस टाइप से ये हमने दोबारा से O की तरफ बोलो क्या, H पॉजिटिव, इधर बोलो क्या H पॉजिटिव। कार्बन की तरफ बोलो क्या लगेगा, इधर OH नेगेटिव। दूसरे कार्बन की तरफ भी क्या लगेगा, OH नेगेटिव। एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH आ जाए तो क्या होता है, अनस्टेबल। तो क्या लॉस हुआ, यहाँ से लॉस हुआ, देखो वाटर, तो एक O बच गया, तो वही लगाया है हमने यहाँ पर। तो डी प्रोटेक्शन कहलाई है कीटो ग्रुप की। उसके बाद फर्दर आपकी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन अब हम चलाएंगे यहाँ पे। देखो CH3MgBr हमने ऐड किया, CH3 और Mg के बीच में, देखो Mg के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, CH3 के ऊपर स्लाइड नेगेटिव होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अटैक किसके ऊपर करेगा, उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। O नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, बोलो ये MgBr, साथ के साथ हाइड्रोलाइसिस भी, तो OH लग जाएगा वहां पे। और साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, Mg के साथ देखो Br था, Br के साथ क्या लग जाएगा बोलो जाके OH, क्योंकि सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस, सो दैट इज द साइड प्रोडक्ट। और ऊपर क्या लग गया बोलो वहां पे, जल्दी बताएं, वहां पे O के साथ कौन, दैट इज द H, दैट इज द देखो OH। और कार्बन के ऊपर कौन लगा था, CH3, देखो ये CH3 देखो यहाँ पे जाके लग गया। उसके बाद फर्दर अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। देखो ये ऊपर जो OH लगा हुआ है, दैट इज द टर्शियरी एल्कोहलिक ग्रुप, ये टर्शियरी है। नीचे जो OH है, दैट इज द प्राइमरी वन। हमें इसकी क्या करनी है बोलो, प्रोटेक्शन करनी है इस प्राइमरी OH की। तो इसकी एसिटाइलेशन रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ देखो हमने रिएक्शन की, इसकी देखो प्रोटेक्शन होगी, देखो OAC। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस लॉस ऑफ वाटर, कहां से होगा, उस कार्बन को ढूंढे जिसके ऊपर OH है। इसलिए तो प्राइमरी OH ग्रुप की हमने प्रोटेक्शन की थी, नहीं तो जो ये प्राइमरी OH ग्रुप था यहाँ पे भी क्या हो सकती थी बोलो, डिहाइड्रेशन हो जाती। तो इस पार्ट को हमने पहले प्रोटेक्ट किया। और इस टाइप से देखें ये OH लॉस और यहाँ से H, देखो वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कोई डबल बॉन्ड आ गया। अब इसी जो प्रोडक्ट आपका बना है इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोप्स रिएरेंजमेंट कैसे चलेगी, अगली स्लाइड के ऊपर देखो दिखाते हैं। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, देखो ये डबल बॉन्ड के, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट, और यहाँ से इस बॉन्ड का देखो क्या हो गया, यहाँ से क्लीवेज। इसको दोबारा से दिखाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, देखो ये, तो इस बॉन्ड का बोलो क्या हो गया आपका, क्लीवेज, और ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको मिल गए। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो CH2OAC ग्रुप था, इसकी बोलो क्या कर दी हमने, इसकी हाइड्रोलाइसिस। ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप के अंदर, और ये जिरेनियोल है। अब इसको जस्ट हमने मॉडिफाई करके दूसरे तरीके से लिख दिया, दोनों एक ही चीज है, बोथ आर जिरेनियोल। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जिरेनियोल। इसकी हमने सिंथेसिस देखी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे कि सिट्रल की भी आइसोमेरिज्म होती है, सिमिलरली आपके जिरेनियोल में भी आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। तो टू फॉर्म्स हैं, वन इज द सिस जिरेनियोल जिसे आप निरोल कहेंगे, और ये ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर देखो ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, इसमें हमें क्या देखना है, वन इज द मिथाइलिन ग्रुप और अदर वन इज द CH2OH। इफ दीज टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड means they are cis to each other, then that is called as the cis geraniol. तो cis geraniol कौन है, the geraniolin is the CH2OH group and the methylene group CH2, they are जो हमने blue color से show किए, they are present on the same side of the double bond, cis geraniol or the nerol, while the trans geraniol or the simply geraniol are those structures in which the CH2OH group
and the CH2, that is the methylene group, are present on the opposite side of that doubly bonded carbon atom across the double bond आप कह सकते हैं, that is the geraniol. तो ये कई बार एग्जाम में इतना भी आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द आइसोमेरिज्म इन द geraniol करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैकेनिज्म भी आप कह लें। ये पूछा गया कि जब भी हम जेरेनियोल या निरोल के अंदर KHSO4 डाले, आपने देखा था पीछे अल्फा टर्पिनियोल बनता है, निरोल के केस में अल्फा टर्पिनियोल 9 टाइम्स फास्टर इजीली बन जाता है एज कंपेयर टू द जेरेनियोल। ऐसा क्यों? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, जेरेनियोल जो है उसके अंदर आइसोमराइजेशन भी करवानी पड़ती है, which takes some time, and due to which that process, that conversion of the geraniol into the alpha terpineol takes something more time as compared to the conversion of the nerol into the, बोलो किस चीज के अंदर, अल्फा टर्पिनियोल। तो हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने निरोल लिया, निरोल के अंदर आप देखिए CH2OH दैट ग्रुप इज प्रेजेंट टुवर्ड्स दैट डबल बॉन्ड, देखो इस डबल बॉन्ड के नजदीक है, तो इसके अंदर आइसोमेराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एसिडिक मीडियम में KHSO4 आपने डाला, तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है अपने लोन पे डोनेट करेगा, इट गेट प्रोटोनेटेड, और ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाउ द ऑक्सीजन एटम एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम के ऊपर है यहाँ पे। नाउ इट गेट प्रोटोनेटेड, बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड इट अब्स्ट्रैक्ट द CO इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, और जिससे वाटर लॉस होगा एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटायन। और ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस डबली बॉन्डेड, देखो इस डबल बॉन्ड के नजदीक है, क्योंकि इन्हीं डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की ही तो अब मूवमेंट होनी है। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन अब शिफ्ट हुए, देखो पहले इस कार्बन की तरफ शिफ्ट, और ये इस कार्बोकेटायन की तरफ डोनेट कर दिए गए, साइक्लाइजेशन भी लगकर, और जो ये दूसरा कार्बन है उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाउ एडिशन ऑफ द वाटर भी लगकर, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास दो लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन की तरफ, कार्बोकेटायन की तरफ, लेकिन ताकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आए, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये साइमल्टेनियसली अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और OH ग्रुप यहाँ पे लग गया, इस अल्फा टर्पिनियोल बन गया। इसमें आपने देखा नो आइसोमराइजेशन अकर, क्योंकि देखो ये जो CH2, देखो ये कार्बोकेटायन, देखो ये जो जनरेट हुआ था ये बिल्कुल नजदीक था किसके, डबल बॉन्ड के। लेकिन अभी हम इसका कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, जेरेनियोल के साथ। देखो उसी टाइप से रिएक्शन चली, एसिडिक मीडियम के अंदर ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे दो लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास है ही, प्रोटोनेशन ऑफ द ऑक्सीजन अकर्स, इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज द ऑक्सीजन एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज, ओ के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इट विल अब्स्ट्रैक्ट द CO इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, रिजल्ट बोलो वाटर लॉस हो जाएगा यहाँ से, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन बन जाएगा, लेकिन दैट कार्बोकेटायन इज प्रेजेंट, बोलो ये CH2 ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे दूर है, इससे बोलो क्या है, वो दूर है, काफी दूर है, तो अब रिएक्शन तो हो नहीं सकती ना। अब ये कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कैसे दे, नहीं दे सकता, तो अब होगा क्या, सबसे पहले काम होगा इस एसिडिक मीडियम के अंदर ही, तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है, सबसे पहले इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ये बिकम सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो नाउ द फ्री रोटेशन टेक्स प्लेस। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो इस चीज को थोड़ा अलग से एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे देखो हुआ क्या, बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि ये देखो हमने दोबारा से साइड में स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप वहां पे भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी कोई डबल बॉन्ड, ये CH2, इस कार्बन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज, देखो ये जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स की बोलो क्या होगी, यहाँ पे मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से देखो क्या हुआ, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो बन गई, बड़े ध्यान से देखना। नाउ देयर बिकम द सिंगल बॉन्ड, आ गया ना, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये CH2 है, और इस कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज, पॉजिटिव। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, बोलो कैसा बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड आने की वजह से नाउ देयर करता फ्री रोटेशन, देखो फ्री रोटेशन होगी यहाँ पे, दोबारा से देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके सामने, देखो ये फ्री रोटेशन की वजह से ये डबल बॉन्ड आ गया नीचे की तरफ, देखो ऐसे, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अगेन द मूवमेंट ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, देखो यहाँ पे दोबारा से मूवमेंट हुई, दोबारा से मूवमेंट होने की वजह से देखो ये दोबारा से हम स्ट्रक्चर आगे ड्रा करेंगे, देखो यहाँ पे बोलो कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, तो ये कैसा बॉन्ड, सिंगल, और यहाँ पे बोलो कौन है, जल्दी बताएं, बोलो कौन है, ये CH2, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, देखो पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से। तो आपने देखा कि किस टाइप से जो आइसोमराइजेशन, दैट व्हाट इज कॉल्ड एज द आइसोमराइजेशन, इस कंपाउंड का
देखो ये जो कंपाउंड है इसका इसके अंदर कन्वर्ट होना, दैट इज आइसोमराइजेशन। लेकिन ये चली कैसे, वो आपके सामने हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, कि सबसे पहले जो एक कार्बन कार्बन के बीच देखो जो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, सबसे पहले इस डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना जरूरी है। देखो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फ्री रोटेशन हुई अक्रॉस का आपके सिंगल बॉन्ड, और ये जो CS2 देखो ये ऊपर की तरफ था, ये कहाँ पे आ गया, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो नीचे आ गया, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने के बाद दोबारा से मूवमेंट हुई पाई इलेक्ट्रॉन्स की, और फिर से आपकी ये स्ट्रक्चर बन गई। देखो ये हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अब ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखो यहाँ पे शिफ्ट करके, नाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस, मींस जो ये आइसोमराइजेशन की देखो इतनी स्टेप्स थी, these steps take some time, so that process of conversion of the geraniol in the alpha terpineol takes some time। देखो आगे की स्टेप तो बिल्कुल कॉमन है, जैसे कि निरोल के अंदर आपने देखी थी, लेकिन सिर्फ जो आइसोमराइजेशन की जो स्टेप्स थी that will take some time, इसीलिए that process will be slow, मींस जेरेनियोल का अल्फा टर्पिनियोल के अंदर कन्वर्जन स्लो होगा। देखो आगे हमने फिर ये शो किया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गई, कार्बन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया नीचे यहाँ पे, अब वाटर का ऐड होगा, ऑक्सीजन के पास वही दो लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा कार्बोकेटाइन वाले कार्बन के ऊपर, ताकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आ जाए, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये अब्स्ट्रैक्ट करेगा, फाइनली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा टर्पिनियोल। तो इस टाइप से ये अल्फा टर्पिनियोल यहाँ पे बन गया। लेकिन आपने देखा हियर द आइसोमराइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू दैट रीजन, जो आपका कन्वर्जन है जेरेनियोल का अल्फा टर्पिनियोल में, इट टेक्स मोर टाइम, while the conversion of the nerol into the alpha terpineol takes some less time। और इसीलिए हमारी स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की, why the nerol converted into alpha terpineol 9 times faster rate, at a 9 times faster rate than the geraniol। तो आप इस बेसिस के ऊपर उसको एक्सप्लेन करेंगे, दोनों मैकेनिज्म आपको लिखने पड़ते हैं, और यहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हैं कैसे आइसोमराइजेशन हुई, और जैसे मैंने अलग से भी आपको दिखाया कैसे डबल बॉन्ड पहले सिंगल में कन्वर्ट होता है, वो भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। So thank you, that all about today's lecture about the structural elucidation of the geraniol. Thank you.